जी हाँ, सही पढ़ा आपने। आज का विषय है शेर, छावा और हिंद स्वराज। शेर कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज राजे। छावा कौन? छत्रपति संभाजी महाराज। आज शेर और छावा दोनों की बात करेंगे और हिंद स्वराज की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात शिवाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज जिन्होंने सपना देखा मराठाओं को इकट्ठा करने का। वो शिवाजी महाराज जिन्होंने सपना देखा हिंद स्वराज का। वो शिवाजी महाराज जिन्होंने उस समय वो सपना देखने की हिम्मत की जिस समय पर ऐसा सपना देखना किसी के लिए भी मुश्किल था। शिवाजी महाराज ने साल 1630 में जन्म लिया और 1674 में उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी, रायगढ़ में अपने आप को छत्रपति डिक्लेयर करके। वहां से मराठाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यह सब कैसे हुआ, आप पहले जान लेते हैं शेर की कहानी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी। मैं हूं हितेश कौशिक और आज के इस सेशन में हम शेर, छावा और हिंद स्वराज सभी पर चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए लास्ट तक। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, शिवाजी महाराज का जन्म साल 1630 में शिवनेरी के किले में हुआ। शिवनेरी का किला जो वेस्टर्न घाट में एक बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर था, वहां पर उनका जन्म हुआ था। शिवाजी को शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी यहीं पर मिली थी। शिवाजी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी उनकी मां जीजाबाई। जीजाबाई जिन्होंने उन्हें बताया कि धर्म क्या होता है, धर्म की बारीकियों से उन्हें अवगत करवाया, उन्हें यह बताया कि किस तरीके से जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और जुल्म करने वाले के खिलाफ कैसे खड़ा होना है, यह भी उन्होंने बताया। ठीक है। उसके अलावा उनकी शुरुआती ट्रेनिंग, क्योंकि वो एक मराठा कमांडर के बेटे थे और इसी वजह से उनकी शुरुआती ट्रेनिंग में उन्होंने युद्ध कला बहुत बारीकी से सीखी। शिवाजी महाराज ने तलवार चलाना सीखा, तीरंदाजी सीखी और हर वो स्किल हासिल की जो युद्ध में जरूरी होती है। शिवाजी महाराज ने जो शुरुआती एजुकेशन थी उसमें मिलिट्री स्किल्स सीखी। आप डिप्लोमेसी के साथ साथ उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स भी सीखी और राष्ट्रभक्ति उनमें कूट कूट के भरी थी जो उनकी मां की देन थी। साथ ही में घुड़सवारी की कला उन्होंने सीखी। घुड़सवारी जो आगे चल के मराठाओं की पहचान बन गई। मराठाओं की लाइट कैवलरी वो मुकाम हासिल कर लेती है कि आगे जाके ये कहा जाने लगा कि जहां मुगलों की सेना 7 से 8 दिन लगाती है, वहां मराठाओं की फास्ट कैवलरी सिर्फ 2 दिन में पहुंच जाती है और उनके स्विफ्ट अटैक्स दुश्मन को स्पीड और एक्यूरेसी से मात दे देते हैं। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज जाने जाते हैं कि उन्होंने युद्ध कला में एक और आयाम जोड़ दिया। उसके अलावा अगर मैं पॉलिटिकली आपको बताऊं तो उस समय पर मुगल रियासत नॉर्थ इंडिया में फैली हुई थी जिस समय शिवाजी का जन्म हुआ और दक्कन में 5 रियासतें राज करती थी, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकुंडा। पांचों बमन शाह की बामनी सल्तनत से अलग हुई थी और बीजापुर के कमांडर थे शिवाजी के पिता और उनके दादा। कहानी उनके दादा मालोजी राजे से शुरू हुई थी, लेकिन इसमें अगला अध्याय जोड़ने वाले थे शिवाजी महाराज, जिन्होंने बीजापुर से एक एक करके किले जीतने शुरू किए। जहां बीजापुर के ऊपर मुगलों ने भी हमले किए थे, वहीं शिवाजी महाराज ने मौका देखकर बीजापुर से किले छीनने शुरू किए। उन्होंने जो पहला किला जीता वो था तोरण का किला। तोरण का किला शिवाजी की जीत में पहला अध्याय था और यहां से उनकी मिलिट्री जर्नी की शुरुआत होती है और यहां से उन्होंने जितने भी मराठा सरदार थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया और उनको एक सपना दिखाया। सपने के साथ साथ स्ट्रैटेजी, और इसमें आप देख सकते हो कि शिवाजी ने वेस्टर्न घाट्स के पर्वतों में एक एक कर कई किले हासिल किए। इन किलों की स्ट्रैटेजिक एडवांटेज थी कि ये ऐसी लोकेशंस पर थे जहां से सप्लाई लाइंस जो हैं वो बड़े आसानी से चलाई जा सकती हैं। उसके अलावा इन किलों में डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अच्छा था। ऊंचाई पे होने की वजह से, हाइट पे होने की वजह से इनको यूज किया जा सकता था स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के तौर पर। और साथ ही में एक बड़ा नेटवर्क ऐसे किलों का बना लिया शिवाजी महाराज ने, जिसकी वजह से मराठाओं को ताकत मिली। लेकिन ये बागी तेवर बीजापुर के खिलाफ जब शिवाजी ने अपनाए तो बीजापुर कौन सा आराम से टिक के बैठने वाला था।
बीजापुर की जो मुस्लिम रियासत थी, उनके आदिल शाही जो बीजापुर के जो रूलर थे, उन्होंने भी अपने सबसे काबिल कमांडर अफजल खान को शिवाजी के पीछे भेज दिया। साल 1659 शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान दक्कन में एक अभियान छेड़ देते हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन शिवाजी ने तब मौका देख के प्रतापगढ़ के किले में शरण ली। तब प्रतापगढ़ के किले को आकर घेर लिया अफजल खान की फौज ने, और अफजल खान ने एक सीज डाल दिया उसके आसपास। आखिरकार शिवाजी को मजबूरन समझौते के लिए राजी होना पड़ा, लेकिन समझौते की आड़ में अफजल खान कुछ और ही करने वाला था। अफजल खान ने शिवाजी को मारने की योजना बना ली थी, और अफजल खान ने एक चाकू छुपा रखा था शिवाजी को मारने के लिए, लेकिन शिवाजी को भी उसके इरादों की भनक थी, और शिवाजी ने भी एक ऐसा हथियार जिसे बाघ नख कह सकते हैं वो छुपा रखा था। और जैसे ही उन्हें मौका मिला, जैसे ही अफजल खान ने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने भी वापस हमला कर दिया और अफजल खान की छाती को फाड़ के रख दिया। इस तरीके से बीजापुर के कमांडर को उन्होंने जान से मार डाला, और उसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई जीती। इसके बाद तो बीजापुर की ताकत कमजोर पड़ती चली गई, लेकिन कमजोर पड़ते बीजापुर पर उत्तर से मुगल भी हमला कर रहे थे। लेकिन मुगलों ने, औरंगजेब ने फिर बीजापुर के साथ हाथ मिला लिया, और अब दोनों ने मिलकर मराठाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन शिवाजी कम कहां थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को मजबूती देनी शुरू कर दी। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स के जरिए दक्कन में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। लगातार वो एक्सपैंड करते गए, और दक्कन के काफी सारे किले उनके कब्जे में जाते गए। इसके बाद लेकिन औरंगजेब ने यह मन बना लिया कि अब वो दक्कन से मराठाओं का सफाया करके रहेगा। औरंगजेब ने शिवाजी के ऊपर काफी हमले किए और उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने भी कई बार उनको सामने से लड़ाई में हराया। लेकिन कई बार शिवाजी ने ऐसा भी किया कि कई बार उन्होंने औरंगजेब के साथ समझौते भी किए, और स्ट्रैटेजिक रिट्रीट या फिर स्ट्रैटेजिक समझौते करके उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया कुछ समय के लिए। लेकिन औरंगजेब ने किया उनके साथ एक बड़ा धोखा। औरंगजेब ने उनके बेटे संभाजी महाराज को अपनी फौज में एक पद भी दिया, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ धोखा भी करने लगे। शिवाजी महाराज और सारे मनसबदारों को आगरा बुलाया गया। आगरा में औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी महाराज को कैद करने की कोशिश की। कैद करने की कोशिश क्या की, उनको कैद कर भी लिया, लेकिन शिवाजी तो शिवाजी थे। शिवाजी एक दिन औरंगजेब की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गए और वापस आ गए पुणे। और उसके बाद तो लगातार उन्होंने मराठाओं को ताकतवर बनाना शुरू किया और अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी। लेकिन इसके बाद उन्होंने औरंगजेब की नाक में दम किया। औरंगजेब ने दोबारा से शिवाजी महाराज के साथ समझौता करने की कोशिश की। शिवाजी महाराज ने उनके समझौते के लिए हां तो कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद वो समझ गए कि औरंगजेब की नीयत क्या है। और इसी के साथ 1674 में शिवाजी ने मुगलों से अपने सारे नाते तोड़ते हुए अपने आप को छत्रपति डिक्लेयर किया और मराठा साम्राज्य की नींव रख दी। इसी के साथ उन्होंने हिंद स्वराज की भी घोषणा की, और इसके बाद तो स्वराज का घोड़ा चलता चला गया, जिसपे सवार शिवाजी एक एक करके किले जीतते जा रहे थे। लेकिन 1680 में हमारे शेर छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के लिए रास्ता साफ हो गया है और अब औरंगजेब दक्कन को आसानी से जीत सकता है। लेकिन संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ और ही इरादे थे। अब आ जाते हैं छावा की कहानी पे। छावा कौन? हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज शिवाजी के सबसे बड़े बेटे थे और 1680 से 89 के बीच में इन्होंने राज किया। उनका जन्म साल 1657 में पुरंदर के किले में हुआ था, जो मराठाओं के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक जो है वो किला था। वहां उनका जन्म हुआ था। संभाजी महाराज की शुरुआती पढ़ाई जो हुई थी उसमें उन्होंने वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, वो सब चीजें सीखी थी। और इन सभी चीजों को सिखाने में उनके जो गुरु थे वो उनके पिता ही थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने खुद शेर से शिक्षा ली हो। ऐसा व्यक्ति कैसे किसी भी चीज में फेल हो सकता है? छत्रपति संभाजी महाराज ने एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, ये सभी चीजें बड़ी बारीकी से सीखी थी, और साथ ही में डिप्लोमेसी भी।
उनके पास घुड़सवारी की अभूतपूर्व क्षमता थी। उनकी हथियारों की जो समझ थी वो शायद उस समय बहुत अच्छी थी और जिसकी वजह से वो एक बेहतर योद्धा थे। उन्होंने शिवाजी की गाइडेंस में, शिवाजी महाराज की गाइडेंस में काफी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हासिल कर ली थी। बहुत कम उम्र से ही वो एक बहुत बेहतर योद्धा बन गए थे। साथ ही मिलिट्री टैक्टिक्स की भी समझ उनकी जो है वो इससे पहले आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा कमांडर्स में नहीं देखी जाती इस तरीके की समझ, जहां बहुत कम फोर्स के साथ और एमिनेशन के साथ भी वो दूसरी जो फौज है उसको भारी नुकसान पहुंचाने में पारंगत हो गए थे। उनकी शादी येसुबाई से हुई थी। येसुबाई एक मराठा सरदार की बेटी थी, जिनके साथ शादी करवाकर शिवाजी ने एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया था और अपने साम्राज्य को मजबूती दी थी। ठीक है। उसके अलावा 1680 में जब गद्दी पर बैठे संभाजी महाराज, उससे पहले उनका फ्यूचर थोड़ा सा अनक्लियर था। कई बार उनके इनडिसिप्लिन की वजह से शिवाजी उनसे नाराज रहते थे। उनके इनडिसिप्लिन की वजह से शिवाजी ने उन्हें पुरंदर से निकाल भी दिया और उसके बाद संभाजी महाराज कुछ समय के लिए उनसे दूर हो गए थे। लेकिन जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई साल 1680 में, तो संभाजी वापस आ गए और उसके बाद मराठाओं को उन्होंने 1680 से 89 के बीच में लीड किया। 1680 में शिवाजी की डेथ के साथ ही औरंगजेब को लगने लगा था कि अब शायद मराठाओं को हराना आसान है और उनको हराया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस को जारी रखा। बीजापुर के सारे ट्रेसेस को उन्होंने खत्म किया और उनके मिलिट्री कैंपेन और जो स्ट्रैटेजिक विक्ट्रीज थी, जिसकी वजह से संभाजी लगातार जीत के घोड़े पर सवार रहे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हर लड़ाई में हराया। औरंगजेब की फौज भी इस समय में दक्कन में दाखिल हुई और संभाजी के लिए परेशानियां जो है वो खड़ी करनी शुरू कर दी। लेकिन संभाजी ने अपने इस पूरे अभियान में लगातार मुगलों के दुर्ग को स्ट्रांग बनाए रखा। संभाजी मिलिट्री टैक्टिक्स में भी निपुण थे, गुरिल्ला वॉरफेयर में भी, और साथ ही उन्होंने मराठाओं को इस तरीके से राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया कि चाहे कितने भी कम हो वो मुगलों से संख्या में, उन्होंने अपनी लड़ाई को जारी रखा और लगातार मुगलों के लिए परेशानियां खड़ी करते रहे। मुगल ये सोचकर आए थे कि हम अपनी संख्या बल से मराठाओं को जल्दी खत्म कर देंगे, लेकिन मराठाओं ने हर जगह उनसे लोहा लिया। जब भी युद्ध की भूमि में उनका सामना मुगलों से हुआ तो उन्होंने इस तरीके से टैक्टिक्स का यूज किया। वेस्टर्न घाट के पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गम इलाकों का इस तरीके से संभाजी की फौजों ने इस्तेमाल किया कि मुगल फौज जब वहां से गुजरती थी तो उन्हें समझ नहीं आता था कि दुश्मन कहां से आएगा, किस स्ट्रेंथ में आएगा और कैसे हमला होगा। जब तक मुगल फौज ये समझ पाती तब तक हमला हो भी जाता था, मराठा अपना काम करके वहां से निकल भी जाते थे और इसी वजह से मुगलों की नाक में लगातार दम करते रहे मराठा। अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट से संभाजी महाराज ने एक ऐसी युद्ध रचना बना ली कि वो लगातार अपने डिप्लोमेटिक अलायंसेस को स्ट्रांग बनाते गए। आसपास के राजाओं के साथ समझौते करके वो अपनी ताकत को मजबूत बनाते गए। साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने किए। लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब पर उनका खास फोकस था। उसके अलावा इसकी वजह से लगातार मराठा साम्राज्य मजबूत होता जा रहा था। 1680 से 89 के बीच में औरंगजेब जब भी हमला करने आया तब संभाजी महाराज की फौज ने उन्हें डिफीट किया। लेकिन फिर आया वो दिन, साल 1689। 1689 संभाजी महाराज ने एक प्लान बनाया जिसके तहत उन्होंने संगमेश्वर में एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग रखी। संगमेश्वर में एक सालाना पूजा होती थी जिसके लिए सारे मराठा सरदार कोंकण में इकट्ठा होते थे। लेकिन क्योंकि संगमेश्वर के आसपास मुगल छावनियां थी और मुगलों की प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, इसीलिए प्लान यह बनाया गया कि सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो संगमेश्वर में जाएंगे भेष बदल के और वहां पर जाकर चुपचाप वो स्ट्रैटेजिक मीटिंग करेंगे और वहां से वापस चले जाएंगे। लेकिन संभाजी के एक कमांडर गानोजी शिर्के और कान्होजी ने वहां पर दगाबाजी की और संभाजी के वेयर अबाउट की जानकारी औरंगजेब को दे दी। औरंगजेब के कमांडर मुकर्रब खान ने जब संभाजी के ऊपर हमला कर दिया और संगमेश्वर से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया, बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया।
संभाजी की आंखें निकाल दी गई। उनके साथी कवि कलश को भी इसी तरीके से, बुरे तरीके से प्रताड़ित किया गया। संभाजी की खाल तक जला दी गई थी, संभाजी की आंखें नोच ली गई थी, जुबान काट दी गई थी, लेकिन संभाजी हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। संभाजी ने जरा भी मुगल जो टॉर्चर को के सामने घुटने नहीं टेके। उनसे कहा गया कि आप इस्लाम कबूल लें, लेकिन संभाजी ने इसके लिए भी हाँ नहीं की। संभाजी अपनी मृत्यु के साथ भी अमर हो गए। संभाजी अपनी मृत्यु के बाद भी यह मैसेज दे गए कि चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, वो आपकी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। संभाजी मराठाओं के लिए एक एग्जाम्पल बन गए। संभाजी वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से मराठाओं ने शान से जीना सीखा और हिंदुस्तान के लोगों ने भी स्वराज का सपना देखा। संभाजी की मृत्यु भी स्वराज को एक वरदान देकर चली गई थी। जो सपना देखा था शिवाजी महाराज ने, उस सपने को जान दे दी संभाजी महाराज ने। अपनी मृत्यु के साथ भी उन्होंने इस सपने को अमर कर दिया। इसके बाद आगे चल के बाजीराव जैसे पेशवा या बाजीराव जैसे कमांडर्स ने मराठा साम्राज्य को हिंदुस्तान के नक्शे पर फैला दिया। मराठा साम्राज्य वो साम्राज्य बना जिसने मुगलों की नाक में दम तो किया ही, और मुगलों की रियासत को सिर्फ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक सीमित कर दिया। मराठाओं की बढ़ती ताकत से एक समय तो मुगल बिल्कुल हड़बड़ा गए थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मराठाओं की ताकत कमजोर पड़ी। वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठाओं की हार हुई, और उसके बाद उनकी उस हार का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस हार का फायदा उठा के भारत के बड़े भूभागों पर कब्जा किया, मराठाओं को भी हराया और फिर पूरे भारत पर नियंत्रण हासिल किया। लेकिन वो जो सपना दिखा गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव, इन योद्धाओं की वजह से स्वराज की लौ जलती गई, और इसी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हुआ, और जिसकी वजह से फिर भारत ने फिर से आजादी की सांस। तो ये थे हमारे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर छत्रपति संभाजी महाराज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत, जय हिंद।